नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में जो कि हमारे महाविद्यालय में एजुकेशन के एडवांसमेंट में, परफॉर्मेंस के एडवांसमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ जो एजुकेशन में और एक्सीलेंस अचीव करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को चाहिए, वो है उसके टीचर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्सीलेंस अचीव करना है तो मेरे नज़रिए से टीचर की रेगुलरिटी, टीचर कितना रेगुलर कॉलेज में आता है, कितना समय कॉलेज में बिताता है और कितना प्रोडक्टिव है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय से कॉलेज में उपस्थित होना, समय से अपनी क्लासेस को लेना, अपना जो ज्ञान है वो बच्चों को प्रदान करना, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि एक शिक्षक को आवश्यक रूप से अगर एक्सीलेंस अचीव करना है, इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन के लिए एक्सीलेंस अचीव करना है, तो टीचर को नियमित रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए। बिल्कुल जो समय निश्चित है उसके लिए उस समय का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ उसको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसे अपना लेक्चर या जो भी क्लास वो लेने जा रहा है बच्चों की, उसके लिए उसे निश्चित रूप से पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अपडेशन ऑफ नॉलेज, हर विषय में निरंतर लगातार शोध होते रहते हैं, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने ज्ञान को समय के साथ साथ निरंतर अपडेट करते चलें। यदि हम अपने ज्ञान को समय के साथ अपडेट नहीं करते चलेंगे तो उस अवस्था में एक समय आने के बाद हमारा जो ज्ञान है या हमारी जो नॉलेज है वो आउटडेटेड हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, जिससे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको वो लाभ नहीं होगा जो कि उनको उस समय पर होना चाहिए। तो अपने आप को निश्चित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। एक ग्रुप होता है 60 बच्चों का या 80 बच्चों का, और उन 60 और 80 बच्चों की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो क्षमताएं होती हैं, वो एक जैसी नहीं होती हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि वो अपने टीचिंग मेथड्स को भी हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि यदि हमारे टीचिंग मेथड्स प्रॉपर नहीं हैं तो बच्चों को जितनी नॉलेज मिलनी चाहिए उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है। टीचर को तो जितना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। हम एक प्रचलन देख रहे हैं वर्तमान समय में, लगभग सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में प्रचलन देखने के लिए आमतौर पर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए विद्यार्थियों के ऊपर भी, उनका भी एक ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये पता होना चाहिए, उनका ये ओरिएंटेशन होना चाहिए कि उन्हें कॉलेज क्यों आना चाहिए, कॉलेज से उन्हें क्या बेनिफिट्स हैं, टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है उससे उन्हें क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों को ये लगता है कि हमें इंटरनेट पे सारी सामग्री अवेलेबल है या हम बुक से पढ़ सकते हैं, घर बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसके बारे में उन्हें ओरिएंटेशन जरूर होना चाहिए, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि टीचर और स्टूडेंट का जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें एक नए तरीके से सीख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की अटेंडेंस, बच्चों को रेगुलर कॉलेज आना चाहिए। साथ ही साथ उनको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने आप को टीचर के सामने प्रेजेंट करें। क्योंकि जब तक बच्चा क्वेरी नहीं करेगा, जब तक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, तब तक एक शिक्षक को भी अपने अचीवमेंट लेवल को एक्सीलेंस पर ले जाने में समस्या जरूर आएगी। तो जितने अच्छे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे या आप अपने स्टूडेंट्स को जितना क्यूरियस बना सकते हैं
उतना क्यूरियस अगर हम बना देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो उससे निश्चित रूप से हम अपने जो एजुकेशन एक्सीलेंस को अचीव करना चाह रहे हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि क्यूरोसिटी जो है वो उन्हें नॉलेज लेने के लिए प्रेरित करेगी, उत्सुक करेगी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है अभिभावक। किसी भी बच्चे के अभिभावक, ये चीज जो होती है, अभिभावकों को लगता है कि कॉलेजों के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए बच्चों को शायद कॉलेज वो डेली भेजने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। तो एक ओरिएंटेशन अभिभावकों का भी होना चाहिए, जितना मुझे लगता है, एक इंटरेक्शन, जैसे कि हम पब्लिक स्कूल्स में देखते हैं कि वहां पर टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग्स होती रहती हैं, आते हैं, बच्चों के बारे में अपडेट देते हैं। तो उसी तरीके से हम ये कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हैं उनके टीचर्स के साथ एक रेगुलर बेसिस पर एक इंटरेक्शन होता रहे। एक रेगुलर बेसिस पर बच्चे के साथ क्या परेशानी आ रही है, बच्चा एब्सेंट बहुत ज्यादा रह रहा है या उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो भी समस्याएं या जो भी उसके अचीवमेंट्स हैं, उसको हम जरूर बच्चे के पेरेंट्स तक पहुंचाएं, जिससे कि वो मोटिवेटेड हो, उनको ये पता लगे कि उनका बच्चा कितना अच्छा अचीव कर रहा है या कहाँ पर कमी है जिसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ साथ एजुकेशन एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनका भी इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं बच्चे को रिफ्रेश करने का काम करती हैं, जिससे बच्चा एक नई एनर्जी के साथ में अपने आप को पढ़ाई में लगा सकता है और हम अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसको एक एजुकेशन के अच्छे स्तर तक ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमें रिसोर्सेज हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी हमारे रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे पास रिसोर्सेज की कमियां होती हैं। खासतौर से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ह्यूमन रिसोर्सेज की काफी कमी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है। तो ये एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेज में हम अपने इंस्टीट्यूशन को एजुकेशनल एक्सीलेंस की तरफ ले जा सकते हैं। धन्यवाद।